आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म के विषय पर कि जब कोई स्त्री या बहन मासिक धर्म अर्थात माहवारी के आने पर क्या क्या कर सकते हैं या नहीं, इसके विषय पर। जैसे प्रभु भोज ले सकता है या नहीं, या उपवास प्रार्थना में शामिल हो सकता है या नहीं, इसके विषय पर। बहुत से जातियों और धर्मों में इसका सीधा असर आज भी अशुद्धता में पड़ता है, जहाँ पर उस महिला को जिसका माहवारी चल रही है उसे अशुद्ध समझा जाता है और उसे अच्छे कार्यों से दूर रहने को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल के अनुसार पुराने समयों में जिस भी स्त्री को माहवारी मासिक धर्म होती थी उसे अलग रखा जाता था और किसी भी वस्तु को छूने से रोका जाता था। जैसा लय व्यवस्था 15 अध्याय में स्पष्ट वर्णन है कि जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध रहे। अब इस वचन के अनुसार से तो आप समझ ही गए होंगे कि परमेश्वर ने मना किया है मासिक धर्म के दौरान शुद्धता और शुद्धता के विषय में, अशुद्ध रहने के लिए बोला है। अब मना क्यों किया है इसके विषय में जानते हैं, अर्थात अशुद्ध रहने के लिए क्यों कहा इसे भी समझते हैं। लय व्यवस्था 17 का 11 वचन को अगर आप स्पष्ट से समझे तो वहां पर लिखा गया है, मनुष्य हो या जानवर उनका प्राण लहू में ही है, इसलिए लहू लगा हुआ कोई भी चीज अशुद्ध करता है। और लोग 7 दिन तक और सांझ तक अशुद्ध रहता था और उस कार्यों को पूरा करता था, कोई उसको नहीं छूता था, क्योंकि पुराने समयों में महिलाओं के पास पर्याप्त साधन नहीं होता था। कुछ कपड़े ही होते थे जिससे रुधिर आर पार बह निकलता था, अर्थात पारदर्शी तरीके से वह बह निकलता था, और उस स्थान में या लेटने के स्थान में या चलने के दौरान जिस पर वह सवार की हैं उसमें वह बह निकलते थे। इस दौरान महिलाएं ज्यादातर घर में एक अलग रूम में रहा करती थी और उसके परिवार के लोग उसको अलग रूम में रखते थे, और जब ज्यादा जरूरी होता था, बहुत मुख्य काम आ जाता था, कहीं जाना होता था, तब निकलती थी। जिस तरह से अगर आप देखें कि याकूब के समय में कि याकूब की पत्नी जो लिया और राहेल थी, वह जब जरूरी काम आ गया, उत्पत्ति 31 अध्याय में जब लबान याकूब का पीछा करते हुए आता है तब उसे देखकर सब खड़े हो गए थे, मगर राहेल नहीं हो पाई थी, क्योंकि वह मासिक धर्म में थी। उसीलिए वह पूरे तरीके से वहाँ उस स्थान पर जब उसका पिता आता है तब वहाँ खड़ा होकर आदर नहीं कर पाती, क्योंकि वह मासिक धर्म में थी। अगर वह खड़ा होती तो उसके जानवर पर जिसमें वह बैठी थी, चाहे घोड़े हो चाहे गधे हो, जिस पर वह बैठी थी उस पे लहू लगा हुआ दिखाई देता, क्योंकि उनके पास आज के स्टेपरी पैड्स जैसे कोई भी साधन नहीं थी। इसलिए उस समय विशेष रूप से उस स्त्री को जिसे माहवारी हुई थी अलग रखा जाता था, और आज भी बहुत से धर्मों में ऐसा आज ही माना जाता है और आज भी करते हैं। इसलिए 22 वचन में लिखा है, और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो, अर्थात वह स्त्री जिसे माहवारी हुई हो और वो जिस वस्तु पर बैठी हो, अगर कोई उसे छूता है वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। इसी दौरान अगर किसी का जो हस्बैंड है, पति है, उसके पास जाए और प्रसंग करे, अर्थात उसके साथ रहे, तो वह भी 7 दिन तक अशुद्ध रहे, क्योंकि इस दौरान रक्त एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, और वह भी 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अब यह सब विधि व्यवस्था के अनुसार थी। अब हम मुख्य टॉपिक पर आ गए, मुख्य पॉइंट पर आ गए हैं। यह सब विधि व्यवस्था के अनुसार थी। जब तक होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि चढ़ाया जाता था तब तक यह चीजें उस समय में
पूरे तरीके से जोरों से कड़ाई से पालन किया जाता था। जब तक विधियां थी, व्यवस्था थी, उस समय तक यहाँ पूरे जोरों से पालन किया जाता था। और जब महावारी के दिन पूरे हो जाते थे तब से 7 दिन के गिनने पर और 7 दिन पूरे हो जाने पर, महावारी के 7 दिन पूरे हो जाने पर 8वें दिन वह स्त्री और पुरुष जिसे वह अशुद्ध हुआ हो वह पूरे तरीके से क्या करते थे, पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे को लेकर मिलाप वाले तंबू के पास जाकर याजक को देते थे। और याजक एक को होम बलि और दूसरे को पाप बलि करके चढ़ाता था। याजक जो होते थे वह चढ़ाता था और प्रायश्चित करवाता था। और यह प्रायश्चित का एक विधि था गुनाहों के लिए। वह गुनाह जो स्त्रियों को हवा के गुनाह के वजह से मिली थी। हवा जिसे आप सब जानते हैं, जिसने परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता को पूरा जोरों से किया था और इसीलिए स्त्रियों को हर महीने उसकी सजा को भुगतनी पड़ती थी, क्योंकि पहली स्त्री ने अनाज्ञाकारिता से पाप को धरती पर लाया था। इसलिए सजा भी हर महीने अशुद्ध और अपमानित होकर चुकानी पड़ती थी, तब तक जब तक मसीहा नहीं आया था। जब हमारा सनातन का लहू अर्थात हमारा सनातन का परमेश्वर, हमारा सनातन का ईश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आया, तब उसने अपने सनातन के लहू को जो महापवित्र हैं हम सब के लिए बहा दिया। और उसका लहू सारे पापों से, सारे गुनाहों से शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने के लिए काफ़ी हैं और शुद्ध करते हैं। क्योंकि विधियों का वह लेख जो मैं इतने देर से लय व्यवस्था के अध्याय से आपको बताते हुए आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा वो बलिदान करके मिटा डाला। विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला। और उसका उदाहरण भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिख कर दिखाया है कि जब वह स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से ग्रसित थी, जब यीशु मसीह को वह देखी तो उसके वस्त्र को छुआ। उसके वस्त्र को छूते ही वह जो प्रभु यीशु मसीह है वह तो अशुद्ध नहीं हुआ, मगर वह स्त्री भली भांति चंगी हो गई, तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने उसे ठीक कर दिया और विधियों को मिटा डाला। इसलिए जो बहनें या स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान प्रभु भोज लेना चाहती हैं वह ले सकती हैं। अब वह अशुद्ध नहीं रही। हाँ, मगर कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको अगर माहवारी हुई है किसी बहनों को या किसी स्त्रियों को, तो वहाँ ठीक से वो जो पैड्स वगैरह हैं, स्टेपरी वगैरह हैं, उससे अच्छे से अपने तन को कवर करे, ताकि कोई भी रुधिर जो ज़मीन पर या किसी और भी जगह पर ना गिरे। इसका ध्यान देना पड़ेगा और इसी चीज़ों में थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बाकी आप सब चीज़ों में आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मसीह जो यीशु मसीह है वह आपके गुनाहों के लिए वह पूरे तरीके से वह अपने आप को बलिदान किया और आपके अशुद्धताओं को भी अपने ऊपर ले लिया। अब आप सब बहनें परमेश्वर का धन्यवाद करके सब काम जो आप करना चाहती हैं कर सकती हैं, क्योंकि आपके लिए भी यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। इसलिए आप उपवास प्रार्थना में, प्रभु भोज में, खाना पीना में और किसी भी चीज़ में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अब तंबू की विधि नष्ट हो गई हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था। इसलिए वहाँ एक प्रकार की विधि के अनुसार से कार्य को दिया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह का महापवित्र लहू आया और सारे जातियों के लिए, सारे लोगों के लिए बहा दिया, चाहे हिंदू, मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, वह सब के लिए बहा दिया। अब कोई भी जाति के लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वह अशुद्धता के बंधन से छूट जाते हैं और यीशु मसीहा उसको अपना बेटी और बेटा अपना लेते हैं और सारे बीमारियों से उसे शुद्ध करते हैं। इसलिए अगर किसी बहन को यहाँ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं और हमसे अगर चाहे तो सीधे कॉल भी कर सकते हैं हमसे बात करने के लिए। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस।